ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। 1 जनवरी को मेष राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, जहां 1 लिखा है, उन जातक को मेष राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं, इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण जनवरी में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं, कुछ लोगों को सर में दर्द रह सकते हैं, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो, तो इस डेट को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मेष राशि वालों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो चुके हैं, इसलिए बात शनि ग्रह से ही शुरू करते हैं। पिछले 4-5 महीनों से शनि ग्रह वक्री चल रहे थे। अभी जुलाई से नवंबर तक के समय को आप याद कीजिए। इस समय में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रहे होंगे, कुछ लोगों का मन विचलित हो रहे होंगे, अंदर ही अंदर मन में टेंशन हो रहे होंगे, कुछ लोगों को धन आने में विलंब हो रहे होंगे, कुछ लोगों को आमदनी का रास्ता बंद हो गया होगा, कुछ लोगों को एक तो काम नहीं मिलते हैं, जब काम मिलते हैं तो समय से पैसे नहीं मिल रहे होंगे। जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। जिनके संतान पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल रही है। यह सभी प्रभाव शनि के 7.5 के कारण हो रहे हैं। यह प्रभाव सभी मेष राशि वालों को अलग अलग हो रहे होंगे, क्योंकि आप सभी की जन्म कुंडली में शनि ग्रह अलग अलग राशि में हैं, अलग अलग नक्षत्र में। यदि आपके साथ भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहे थे, तो अब घबराने की बात नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि अब शनि ग्रह मार्गी हो चुके हैं, इसलिए शनि ग्रह का प्रभाव भी अब थोड़ा कम हो जाएगा, निगेटिव इफेक्ट मिलना कम हो जाएंगे। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब उनके स्वास्थ्य में सुधार होंगे। मन में घबराहट जो हो रहे थे, अब सिचुएशन पहले से थोड़ा ठीक होगा। इस तरह का प्रभाव अब शनि ग्रह के होने वाले हैं। अब आगे जो बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अभी शनि ग्रह की 7.5 का प्रभाव तो लंबा चलने वाला है, तो क्या यह लंबे समय तक एक जैसा ही प्रभाव मिलते रहेंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं। जब जब शनि ग्रह चाल बदलेंगे या शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे और जब जब बाकी ग्रहों का गोचर अच्छे होंगे, उस समय में आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और अभी जनवरी में ऐसा ही होने जा रहा है। आप देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव में अभी 4 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, अभी आपके नवम भाव पर केतु की भी दृष्टि है, बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और शनि ग्रह की भी दृष्टि है। यानी राहु को छोड़कर सभी ग्रहों का प्रभाव आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव पर है। कुंडली में यही वह भाव है जो बताता है कि अभी आपको कितना परेशानी होगी या कितने आसानी से आपका काम पूरा हो जाएगा। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, एक साथ इतने ग्रहों का प्रभाव किसी एक भाव पर होता है, जैसा कि अभी आपके भाग्य भाव पर हो रहे हैं, तब कई तरह के योग बनते हैं। कुछ शुभ योग भी बनते हैं और कुछ अशुभ योग भी बनते हैं। वैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर कितना होगा, यह डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह किस नक्षत्र में है। लेकिन इतना जरूर है कि जब गोचर अच्छे होते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। जिनके कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे उनको इस समय में ज़्यादा लाभ होने वाला है, और जिनके कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं होंगे उनको थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जनवरी में पिछले 3-4 महीनों की अपेक्षा सभी मेष राशि वालों को अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसमें भी आपके लिए जो अभी सबसे अच्छे योग बन रहे हैं, वह बना रहे हैं शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह। मेष राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं, और अभी भाग्य भाव से त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। यह आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में पराशर ऋषि लिखते हैं, जब धन भाव का स्वामी भाग्य भाव से गोचर करते हैं, जैसा कि अभी शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि में हो रहे हैं, यह शुक्र ग्रह का गोचर धन योग का निर्माण कर रहे हैं।
धन योग में अचानक धन की प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होते हैं, कार्य सिद्धि यानी पिछले समय से रुके हुए काम में सफलता मिलते हैं। इस तरह का योग बना रहे हैं अभी शुक्र ग्रह। अब अगला जो जबरदस्त योग बन रहे हैं उसको समझते हैं। नवम भाव में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि, यह आपके कुंडली के तीनों त्रिकोण का संगम है। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार जब इस गोचर का डीपली एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि आपके कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य ग्रह पंचम से पंचम यानी नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति पुनः आपके आकस्मिक लाभ के लिए बहुत अच्छा है, खास करके स्टूडेंट के लिए और जिनके संतान पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए भी नवम भाव में सूर्य ग्रह का यह गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। उसमें भी 11 जनवरी से जब सूर्य ग्रह अपने ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए और अच्छा होगा। यह समय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, भाग्य में वृद्धि होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। जिनका कोई सरकारी काम रुका हुआ है 10 जनवरी के बाद आप ट्राई कीजिए, आपके रुके हुए काम आसानी से हो जाएंगे। यह स्थिति आपके कुंडली में 12 जनवरी तक बन रहे हैं। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच यह चारों ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के 10वें भाव से गोचर करेंगे। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि 13 जनवरी से जैसे ही शुक्र ग्रह आपके कुंडली के 10वें भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, अब 12th हाउस में शनि ग्रह जो निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, अब यही शनि ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। इसको वैदिक ज्योतिष में विपरीत वेद कहते हैं। जो लोग ज्योतिष के जानकार होंगे वह इस बात को समझ गए होंगे कि जब तक आपके कुंडली के 10वें भाव में ग्रहों का यह सिचुएशन रहेगा तब तक शनि ग्रह आपको अब निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। हर काम में रुकावट, विलंब जो हो रहे थे, अब वह परेशानी नहीं होगी। आपको लगेगा कि जीवन फिर से पटरी पर दौड़ चुका है। 10वें भाव में आपके लग्नेश मंगल ग्रह दिग्बली हो जाते हैं, यानी 10वें भाव में मंगल ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। और मेष राशि के कुंडली में 10वें भाव मकर राशि है, यहाँ मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। यानी 15 जनवरी से जब मंगल ग्रह आपके कैरियर हाउस में आ जाएंगे तब मंगल ग्रह काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। 10वें भाव के मंगल ग्रह का प्रभाव 10वें भाव पर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ मंगल ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, प्रथम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर रहेंगे, दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेंगे और तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय में मंगल ग्रह पर किसी भी पाप ग्रहों का, यानी न तो शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी और न ही राहु केतु की दृष्टि रहेगी। यह सिचुएशन आपके कैरियर के क्षेत्र में भी जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि साथ में सूर्य ग्रह भी हैं। 10वें भाव में सूर्य ग्रह भी दिग्बली हो जाते हैं। मंगल और सूर्य ग्रह आपस में मित्र हैं। मेष राशि में 2 त्रिकोण के स्वामी हैं और इस समय में मंगल ग्रह भी कुछ दिनों के लिए सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि मंगल ग्रह जो आपके लग्नेश हैं अभी बहुत लंबे समय से अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, अब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र के बाद मंगल ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद फरवरी में मंगल अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। यानी 15 जनवरी के बाद मंगल ग्रह का गोचर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, मंगल ग्रह डिग्री वाइज भी स्ट्रांग होंगे, आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। मंगल ग्रह की दृष्टि आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। काफी अच्छी स्थिति बन रही है। अब यह समझते हैं कि इन चारों ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा। 15 जनवरी के बाद आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे। जिनका माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जिनके संतान पढ़ाई लिखाई करते हैं, यदि अभी तक आप अपने संतान के एक्टिविटीज से संतुष्ट नहीं थे, 15 जनवरी के बाद एक संतोषजनक स्थिति देखने को मिलेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी 15 जनवरी के बाद धीरे धीरे पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 15 जनवरी के बाद से ही समय अच्छा हो रहे हैं, लेकिन 31 जनवरी को जब शुक्र ग्रह उदय हो जाएंगे उसके बाद विवाह करने के लिए और अच्छा समय होने वाला है। इस पर डिटेल डिस्कस हम फरवरी के वीडियो में करेंगे। और जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको भी लगभग 20 जनवरी के बाद का समय फेवरेबल है।
इस समय में आपके जो भी कांटेक्ट में हैं उनको फॉलो अप कीजिए, नौकरी लग सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको नए क्लाइंट मिल सकते हैं, व्यापार में वृद्धि होंगे और कुछ लोगों को अपने कारोबार में कुछ नया करने का मौका मिलेगा या नए कारोबार भी शुरू हो सकते हैं। इस तरह के रिजल्ट मिलने वाले हैं। और बाकी के जो ग्रह हैं, राहु केतु, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन ग्रहों में जनवरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका प्रभाव एज इट इज आपको मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर 15 जनवरी के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके लिए बेहतर समय आ रहे हैं। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें और महादेव का ध्यान करने से राहु केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहे होंगे उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।